पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोगों ने करा हुआ है। क्या है फैक्टराइजेशन, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ठीक है ना। तो हम जल्दी से एक क्वेश्चन उठाते हैं ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप लोगों को आता है नहीं आता। इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं पहले हम। एक बार आप इसका जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ठीक है ना। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और बताना है रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। सर इसमें हमें प्रोडक्ट 12 है और सम 1 है। तो प्रोडक्ट 12 है, 12 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 12 के फैक्टर्स बनेंगे 4 और 3, जिससे आपका, हाँ जी, +1 आएगा, यानी +4 -3, ये दो आपके नंबर है, ठीक है। तो 2x² + 4x -3x -6 = 0। अब अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा x+4 और -3 कॉमन, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 कॉमन लेते यहाँ 2 आएगा ना, और यहाँ -3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे भी 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद, फैक्टर्स आ रहे हैं x+2 और 2x-3। अब यहाँ से अगर हमें 0, तो -2 और -2/3 हो जाएगा। 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो x आ रहा है 3/2, तो ये आपका 0 है और ये आपका -2, ठीक है। तो ये हमारे हेलो सर। हाँ जी स्पर्श। सर आप एक बार बता दो कि अभी तक आपने क्या करा, मेरा नेट नहीं चल रहा। बच्चे अभी खाली मिडिल टर्म स्प्लिट करा हमने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। तो ये मैंने कराया नहीं है, ये सब मतलब बच्चों ने मुझे फैक्टर्स वगैरह बताया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है। एक बार देख लो, अगर नहीं आता तो मैं एक बार समझा देता हूँ मिडिल टर्म, ओके सर। ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने जो है जीरोस निकाली, एक 0 आ रहा है -2 और एक 0 आ रहा है 3/2। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगी आपको इस तरीके के क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में। थर्ड पार्ट एक बार आप नोटिस करो, यहाँ पे रूट वाले हैं, मेथड सेम है, एक बार चाहता हूँ ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है ना। एक बार खुद से ही ट्राई करना आप लोगों ने, जैसा हमने सीखा है वैसे ही, कुछ अलग नहीं है। ट्राई करना आप लोगों ने एक बार। यहाँ पर देखो क्या करना है, √2 को 5√2 से, नॉर्मली ये कंडीशन होती है ना, पहले वाला नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो √2 को अगर 5√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 × √2 का स्क्वायर, 10 आ जाएगा। वेरी गुड सर 10। गुड। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर देखो इलेबोरेट करके बता रहा हूँ, जैसे √2 मल्टीप्लाई हुआ तो √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 5 × 2 यानी 10 आ जाएगा, ये आ रहा है यहाँ पर 10। अब 10 के अगर आप पेयर बनाओगे और 7 चाहिए हमें, प्लस कर या माइनस करके बीच में हमें 7 चाहिए, सर 5 × 2 आ जाएगा। हाँ तो पेयर 2 बनेगा + 5। 5 और 7 चाहिए पॉजिटिव, तो +2 और +5, ये दो पेयर बनेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि हमने जो पेयर बनाए हैं, मल्टीप्लाई करा है, सेम वही प्रोसेस था, बस यस सर। रूट की वजह से डिफरेंट लग रहा था, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही था। 7x को अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5x। बस अभी यहाँ कॉमन लेते हैं अगर हम, तो √2x कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ बच रहा है x + √2 और यहाँ 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं। और अगर बात करते हैं जीरोस की, तो इनको 0 के इक्वल पुट करोगे तो जीरोस भी आ जाएंगे। तो x आ रहा है -√2, ठीक है। बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। अब यस सर।
अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, देखो वहां पर जैसे ये रूट में था वहां फ्रैक्शन में है, तो कैसे करेंगे फ्रैक्शन वाले को हम? सर इसमें हम सबके डिनोमिनेटर जो एलसीएम ले लेंगे। एलएचएस पे है उन सबके हम ट्रेड कर देंगे, उसमें हम एक को रख के वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको ना इक्वेशन को आपको छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे, मतलब नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे होगा, तीनों के बीच में एलसीएम ले, तो यहाँ अगर तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 8 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16x², यहाँ आ जाएगा -8x, यहाँ +1, ठीक है ना। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद आपने यहाँ पे 0 को 0.1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 16x² -8x+1, और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। बस ये काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना था आपको एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एक सिंपल इक्वेशन बन गई है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो जरा। ठीक है, मैं पेयर बना के लिख रहा हूँ, एक बार करना है आप लोगों ने खुद ही। करो ट्राई। सर दोनों में h इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं वही कर रहा, मैं वेट कर रहा था आप लोगों का। तो -8 चाहिए तो वो यही नंबर दे सकता है, दोनों को अगर नेगेटिव करूंगा तभी आपको -8 मिलेगा। अब अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x-1, यहाँ -1 कॉमन आ रहा है, तो ये 4x-1, तो x-1। देखो दोनों जगह 1 नहीं आ रहा ना प्रियांश, एक जगह x1 आ रहा है, एक जगह 1/4 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? बताओ क्लियर है सबको ये कैसे करना था? यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जांपल 1, मैं दिखा रहा हूँ। सॉरी ये स्क्रीन में सर मेरा दोनों में x इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है। यस सर, मेरा भी 1/4 ही आ रहा है। सर वो जो आपने स्टेप करा है ना, उसमें आपने 4x नहीं लिया सर। ये वाले स्टेप में जो 16 के नीचे वाला स्टेप है, यहाँ पे 4। ओके ओके ओके, ठीक है, ये 4x आएगा इधर, तो यहाँ पे भी 4x आ गया, तो यहाँ तो दोनों का 1/4 आ रहा है ना, दोनों का 1/4 आ रहा है ना, ये कह रहे हो आप? यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, सॉरी मैं वो 4 यहाँ कॉमन भी नहीं लिया मैंने, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 मिस कर दिया था, ये 4 इधर आ गया, यहाँ 4 आ गया, फिर इधर 4 आ गया, और जब इसको शिफ्ट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देख रहे हैं अब हम। ये वाले एग्जाम्पल 1 में दो पार्ट है, ठीक है ना। पहला पार्ट है जॉन एंड जिवांती वाला है, और दूसरा पार्ट है कॉटेज कॉटेज इंडस्ट्री वाला। तो आपको जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पढ़ना है, और ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जाम्पल 1 बोला था, तो फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जॉन एंड जिवांती वाले को, पहले रीड करो और इक्वेशन बनानी है आपने क्वाड्रेटिक, ताकि इसको सॉल्व करके मैं आंसर निकालूं।
ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार जल्दी से आप पढ़ो, समझो जरा। सर एग्जाम्पल 1। मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ ना हमने जॉन एंड जीवांती वाला फर्स्ट पार्ट, वो पढ़ के इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है भव्य, इक्वेशन ठीक नहीं है। चलो देखो, हमें पता है कि 2 बच्चे हैं जॉन एंड जीवांती जिनके पास 45 मार्बल्स दोनों के मिला के हैं। दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए हैं और प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल दे हैव नाउ इज 124। और जितना उनके मार्बल्स बचे, अगर मैं उनका प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो रिजल्ट 124 आ रहा है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, हमें बताना है कितना मार्बल है, तो मुझे दोनों का टोटल पता है। तो लेट द मार्बल्स जॉन हैव, जॉन के मार्बल्स मैंने एक्स ले लिए, और टोटल मार्बल्स हमें गिवन थे कितने, 45। तो जीवांती के पास कितने होंगे, उसके पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। बात समझ में आई? अगर टोटल मार्बल्स 45 थे, तो अगर एक बच्चे के पास एक्स है तो बच्चे को कितने हैं, दूसरे के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। फिर अगर हम कंडीशन की बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए हैं, तो इसका भी 5 मार्बल खो गए और इसके भी 5 मार्बल खो गए। सर उनके दोनों के पास 45 है मिलाकर, तो नहीं सर नहीं, हाँ दोनों के टोटल जॉन के 45, हमने एक्स क्यों लिया? दोनों का टोटल 45 है बच्चे, दोनों के मिला के। ऐसा नहीं कह रहा कि उसके पास भी 45 है उसके पास भी 45 है। इसका जो सेंटेंस ये बन रहा है कि दोनों के मिला के 45 है। तो आपको ये नहीं पता ना कि जॉन के पास कितने और जीवांती के पास कितने हैं। दोनों का टोटल वैल्यू 45 है, तो अगर टोटल वैल्यू 45 है तो हमें एक्स ही तो लेना पड़ेगा। तो सर इसमें ऐसे नहीं चाहिए, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन एंड जीवांती इज इक्वल टू 445 अच्छा, फिर टोटल माइनस। लेके क्या करते हैं आप, टोटल लेके आप कैसे निकालते जॉन और जीवांती की मार्बल्स, कैसे निकाल सकते हो बताओ? सर हाँ वो भी है। ठीक है ना, तो इक्वेशन बनाने के लिए तो हमें चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों के 5-5 मार्बल्स खो चुके हैं। तो इसी वजह से दोनों के स्पेसिफिक मार्बल्स हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने एक्स और 45 माइनस एक्स ले लिए थे। दोनों में से 5-5 माइनस करे और मल्टीप्लाई करके देखो, इक्वेशन इजिली फॉर्म हो गई है। तो मेन तो हमें इक्वेशन पे वर्क करना है। तो ये आ गया इधर, ये आ गया 40 माइनस एक्स, ये आ गया 124। ठीक है, अब अगर आप ब्रैकेट रूल लगाओगे तो एक्स को सबसे मल्टीप्लाई, फिर -5 को सबसे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। ठीक है ना, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए बता रहा हूँ, एक्स को पहले पूरी ब्रैकेट में, ब्रैकेट रूल ऐसा होता है कि अगले नंबर को पिछले नंबर से पूरे से मल्टीप्लाई, ऐसे -5 को पूरे से मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है। अब इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो -x² -200, 40 और 5 इज 45x 124। अब इन नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और x² हमें पॉजिटिव चाहिए, तो x² उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 200 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 45 वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, और वहाँ ऑलरेडी 124 है। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x² -45x। ठीक है, 200 में से 124 गए तो रिजल्ट, सॉरी प्लस हो रहा है, माइनस थोड़ी ना हो रहा है, तो आ जाएगा 324। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू निकालनी है। करो एक बार। ठीक है बाबा, देखते हैं एक बार।
चलो देखो यहाँ पे 324 के अगर फैक्टर्स बना रहे हो, पहले तो इसके एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि नंबर्स हमारे पास मिल जाए। 81 के 333 होगा। फैक्टर्स आ गए आपके पास 2, 2, 3, 3, 3, 3। अब इनको यूज करके आपको -45 चाहिए, तो पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। तो 4, 3 क्या हो गया, 4, 4, 3 12। वैसे फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, बफे ने बता दिया था, तो फिर भी आप देखो प्रॉपर करके देखोगे तभी फायदा है। ठीक है, तो अब ये देखो 45 कहाँ पॉसिबल है, तो इन दोनों में तो पॉसिबल नहीं है। 9, 9, 9, 9, 18, 9, 9, 18, 18 और 18 और सर 36 और 9 निकल रहा है। ये तो हो गया था। कितना निकल रहा है, एक सेकंड। 9 और 36, हाँ ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये बन रहे, और भी बनेंगे, बट हमारा आंसर में इधर ही मिल गया। 9 और 36 से इनको सम करोगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो -9x -36x प्लस 324। तो x अगर हम यहाँ कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा x - 9। यहाँ 36 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा x - 9। तो यहाँ रहा -36। बस अगर हम इसके यहाँ पर निकालेंगे, सर एक एक्स आ रहा है 6 और एक एक्स आ रहा है 36 और एक एक्स आ रहा है 9। अब देखो यहाँ पे कंफर्म तो नहीं हुआ, दोनों ही पॉजिटिव आ रही है, यानी दोनों ही सही है। तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस की अगर बात करें, ध्यान रखना केसेस बनते हैं ऐसे, तब दोनों आंसर ठीक आते हैं। तो फर्स्ट केस में मान के चलेंगे कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, जीवांती के पास हो जाएंगे 45 - 9 यानी 36। सेम सेकंड केस ले रहे हैं अब, तो सेकंड केस में मान के चलेंगे जॉन के पास 36 मार्बल है, क्योंकि एक्स कोई तो लिया था हमने जॉन का, तो सेकंड केस भी बना। तो जीवांती के पास हो जाएगा 45 - 36 यानी 9। तो ये दो केसेस में आंसर होंगे आपके, ठीक है ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था समझने वाली बात। इन्होंने यहाँ पे बस इक्वेशन निकाल रखी है, सॉल्व नहीं करा। ठीक है, चलो अब एक बार देख लो, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, फिर ये सेकंड वाला करते हैं। बताओ कोई डाउट है इसी के अंदर या कुछ पूछना है इसको। सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? सेकंड करें फिर स्टार्ट? यस सर। चलो सेकंड देखो। ठीक है बाबा, क्या है देखो यहाँ पर, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में, हमें नहीं पता कितने बनाती है। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी एक टॉय को बनाने का खर्चा। जैसे कोई भी चीज बना रहे हो उसको बनाने की कॉस्ट तो आती आती है ना, कि कितने रुपए लगे हैं उसको बनाने के। तो एक टॉय के बनाने का खर्चा क्या है, वाज फाइंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। कि 55 माइनस करो अगर नंबर ऑफ टॉयज को, तो आपका खर्चा निकल के आ जाएगा एक टॉय बनाने का। फिर ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज 750। तो कह रहा उस दिन जो टोटल खर्चा हुआ, हमें जितनी भी टॉयज बनाई है सबका खर्चा जो हुआ वो हुआ 750 रुपीज। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमें निकालना है कि उस दिन कितने टॉयज बने होंगे। तो मेरी बात समझना जरा यहाँ पे कि, ठीक है एक बार चेक करना पड़ेगा कांशा मुझे आंसर ठीक है या नहीं। देखो आप सपोज करो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप 10 जो है टॉय बना रहे हो,
ठीक है। और कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय जो है होगा आपका, वो होगा 200 रुपये, ठीक है ना। तो मैं पूछूंगा कि आपका टोटल पूरे दिन में खर्चा कितना हो, तो बता सकते हो? हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने कि आपने जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज बनाए हैं एक दिन में 10 बनाए, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन टॉय जो है 200 रुपये है, तो टोटल कितना खर्चा हुआ होगा एक दिन में? सर सर 2000। 200 into तो 10। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें एक का खर्चा बचा है 200 रुपये, और हमने 10 बनाए हैं, तो टोटल हमारे 2000 रुपये लगेंगे, यानी 10 into 200 यानी 2000 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई कि टोटल खर्चा कैसे निकाला जाता है? आप ये देखो कि एक सामान बनाने का क्या खर्चा हुआ, उसको जितना भी आपने सामान बनाया उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। ये इक्वेशन क्लियर है सबको? हाँ जी बोलो, ये यस सर। इक्वेशन क्लियर है सबको? तो मेन ना ये यस ध्यान सर। रखना कि नंबर ऑफ टॉय इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय इक्वल होगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करते थे तो हमारे पास दे रखा है कुछ टॉयज बने, हमें नहीं पता, तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, प्रोड्यूस्ड इन अ डे, हमने मान लिया एक्स टॉयज बनाए हैं हमने, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय यानी हर टॉय को बनाने का खर्चा, यानी एक टॉय को बनाने का खर्चा था 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज यानी 55 माइनस एक्स, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखी है। तो तीनों के बीच में रिलेशन बना सकते हो ना? हाँ जी बोलो, इन तीनों लाइनों के बीच में आप रिलेशन बना सकते हो? वो रिलेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या था रिलेशन? रिलेशन ये था कि नंबर ऑफ टॉय को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय से तो वो इक्वल होगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। तो ये रिलेशन था जो समझना था आपको। तो हमें पता है कि हमारा जो है नंबर ऑफ टॉयज जो है वो है एक्स, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की बात कर रहा हूँ वो है 55 माइनस एक्स, ठीक है, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है, आकांक्षा का भी यही आ रहा था और भव्य का भी यही आ रहा है। बताओ सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ रही है, बस इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपने, जल्दी से करो। और मुझे एक्स बताओ, यानी नंबर ऑफ टॉयज बताओ कितने लगे हैं, बने हैं सॉरी। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। तो 5 5 25, 25 2 50, 50 और 15 नहीं, तो 5 25 25 5 125 और 6 ये भी नहीं होगा, फिर 3 6 6 5 30 5 5 25 ये होगा, 25 और 30। हम्म, तो इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो -25x -30x, एक सेकंड। हाँ ठीक है स्पर्श, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे सर दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हो भव्य? तो मतलब लास्ट में 20 और 30 पॉजिटिव ही आएंगे। जी अच्छा ठीक है, रूट्स। ठीक है ठीक है। 30 या तो 25 भी आएगा, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं वैसे तो, है ना? इक्वेशन ठीक ही है, 25 और 30 15 75, ठीक है।
ठीक है, मेरी तो दोनों ही पॉजिटिव आ रही है, देखना कुछ असाइनमेंट की गलती तो नहीं करी। मेरे भी दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारे यहाँ दोनों दो आंसर आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ टॉयज जो होंगे वो 25 और 30, 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बस जल्दी से आप इसको चेक करो अपनी कैलकुलेशन, मेरी भी देख लेना कुछ गलती हो तो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड कर देना, चलो थर्ड का पढ़ो एक बार। थर्ड भी आपका क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। ये मार्बल वाले की तरह है, ध्यान रखना, जैसे मार्बल वाला करा था ना वैसा ही है, कि दो नंबर्स है उनका सम टोटल है 27 और उनका प्रोडक्ट है 182। ठीक है, तो हमें टोटल सम दे रखा था, तो एक अगर x होगा तो दूसरा वो 27 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 27 था और इनका प्रोडक्ट है 182। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में करना है सॉल्व। मैंने यहाँ पर इक्वेशन निकाल के दे दिया आपको, थोड़ा स्पेस छोड़ देना अगर आप नोट डाउन अभी कर रहे हो तो ये इक्वेशन आ गई है, वो टैली कर लो और इसको आप इसको घर से करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, पहले रीड कर लो, कोई डाउट इसके अंदर। ठीक है, फोर्थ ट्राई करना है एक बार, देखो आ रहा है समझ में, हो जाएगा। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ध्यान रखना, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कॉन्जिक्यूटिव वाले क्वेश्चन हमने पहले करे थे, याद है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने कौन कौन से लिए थे? हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने कॉन्जिक्यूटिव समझा था, क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव, हमने लेट करा था, तो याद है? एक्स जो एक्स इसके बाद प्लस एक होता वन। वेरी गुड आकांक्षा। ठीक है, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x हो जाएगा और सेकंड या अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस वन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हु स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, कि सम तो हो ही रहा है पर सम के साथ कह रहे हैं इनका स्क्वायर भी करना है आपने। सम हु स्क्वायर्स इज 365। तो ये इक्वेशन बनेगी, ध्यान रखना, देखो दोबारा बता रहा हूँ कि सम हु स्क्वायर, यानी सम तो करना ही था पर इनका जो है नंबर्स का स्क्वायर करना था, तब रिजल्ट 365 आएगा। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर रिजल्ट आया, और ये फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर आपने सॉल्व करा, ये आ गया 2x स्क्वायर, ये आ गया 2x प्लस 1
और 365 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। और आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 अगर कॉमन लिया इक्वेशन छोटी हो जाएगी, 2 वन 2, 2 8 16, 182 आ गया। तो आपके पास इक्वेशन जो आ रही है वो यार, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ रही है यहाँ पर। इसको भी आपने होमवर्क में करना है। बताओ कोई डाउट इसके अंदर, कुछ पूछना हो? हाँ जी सर हमने x+1 क्यों लिया? बच्चे याद करो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या देखा था हमने? कॉन्जिक्यूटिव होता है जो एक के बाद एक आता है, अच्छा जैसे ठीक है सर। 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2 था, तो यानी हमने क्या करा, पहले नंबर में 1 ऐड करा होगा तब जाके दूसरा आया होगा। ऐसे 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3 होता है, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसलिए पहला अगर x है तो अगर उसमें 1 ऐड करेंगे तब जाके सेकंड आएगा, इसलिए हमने +1 का गैप रखा है, ठीक है। और ऐसे अगर 182 कैसे हो गया? 182 कैसे हुआ, 2 कॉमन लिया मैंने, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से 2 गया, 2x में से 2 गया, और 364 का अगर आप 2 निकालोगे बाहर फैक्टर, तो 182 ही बचेगा ना, क्योंकि देखो बताता हूँ, 182 इंटू 2 करो, 364 ही होता है, ठीक है ना। यस। तो हमने ये 2 कॉमन लिया है तीनों में से। अब 5th क्वेश्चन है, देखो क्लास में मैं एक ही ये सेशन रखूंगा, दूसरा मत करना ज्वाइन, ठीक है ना। आज एक ही सेशन रख रहे हैं। 5th क्वेश्चन देखो क्या, एक बार क्या कह रहा है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज 13, फाइंड द अदर साइड। तो अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बाकी वैसे अलग है। यहाँ हाइपोटेन्यूज बता रखा है 13, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ये तो आपको पता ही है। नीचे वाले को जनरली हम बेस लेते हैं, और ये आपका ऑल्टीट्यूड कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, एक ही बात होता है। तो उसने क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसने ये बोला कि ऑल्टीट्यूड जो है ना, वो जो है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो अगर बेस आपका x ले लेता हूं, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x-7। बात ठीक है? हाँ जी बताओ, समझ में आया? उसने क्या बोला कि ऑल्टीट्यूड क्या है, यस सर। बेस से 7 कम है। तो अगर बेस आप x ले रहे हो, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x-7, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। तो बेस x था तो x-7 कर दिया बस। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे आप बताओ, क्या रिलेशन बनेगा, कैसे इक्वेशन बनाओगे? कैसे इक्वेशन बनेगी? पाइथागोरस थ्योरम, आशी वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज 13 है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगेगी तभी आप रिलेशन बना पाओगे, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, वरना और कोई सर ये तरीका बी नहीं। स्क्वायर है ना? हाँ बी स्क्वायर है, बी बी फॉर बॉल, और ये पी है, तो ए सी स्क्वायर, ये है बी सी स्क्वायर, और ये है ए बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और ए बी हो जाएगा x-7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला लगा के ये आ रहा है, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। एक तरफ कर लिया मैंने सारे नंबर, तो इक्वेशन आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। तो आप 2 कॉमन ले लो। सर एग्जाम में भी हमें पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दिखाना है ना, मतलब हाँ आंसर?
पूरा करके दिखाना है। मतलब रफ वाला पार्ट जरूरी नहीं होता, वो रफ वाला पार्ट आपके लिए होता है, रफ वाला पार्ट जरूरी नहीं होता, वो आपके लिए होता है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपना रफ में करो या साइड में वर्किंग नोट दिखा दो, वो कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ रही है, ठीक है, इसको आप एक बार घर पे करके देखना, मतलब इसको सॉल्व कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो सेम वही कॉटेज इंडस्ट्री वाला ही है, एक बार ये होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन नंबर 6 आपने होमवर्क में करना है, और जो रिमेनिंग छोड़े हैं मैंने रिमेनिंग इक्वेशन उनको कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है ना, इतना कर लेना, ये आपका होमवर्क है। अब इस इक्वेशन में किसी के डाउट है तो पूछ लो, किसी भी क्वेश्चन में अभी जब हमने करा है जो। और क्वेश्चन नंबर 1 को भी कंप्लीट करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करना है, उसके भी 2-3 पार्ट छूटे हैं, तो होमवर्क थोड़ा ज़्यादा है पर कर लेना आप। तो अभी हमने एग्जाम्पल करे, उन्होंने तो मतलब नॉर्मल अभी जो हमारी क्वेश्चन आती है उसमें छोड़ दिया था। हाँ बच्चे, तो मैंने हमें तो करना है ना कि बनाना सिखा रहे हैं, हमें अब सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है ना। वो तो बस आपको उस टाइम जो है इक्वेशन बनाना सिखा रहे थे, अब नहीं बनाना, अब सॉल्व करके देना प्रॉपर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में देखो ऊपर मेंशन